In today's class, we are discussing about the HCF and LCM. First, we will discuss about the HCF. What is HCF and how we will find the HCF. HCF stands for highest common factor. Another name of HCF is GCD, that is greatest common divisor. Now, there are the various methods of finding the HCF. First one is factor method, second one is prime factorization method and third one is division method. अब पहले हम लोग फैक्टर मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टर मेथड होता क्या है। फैक्टर मेथड में पहला वर्ड यूज हुआ है फैक्टर। तो किसी भी नंबर का पहले हम लोग ये समझेंगे कि फैक्टर निकाला कैसे जाता है, फैक्टर होता क्या है। सपोज अगर हमें आपका एग्जाम्पल में हमने 4 लिया, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 4 के फैक्टर्स वो नंबर्स होंगे जिससे 4 डिवाइड होता है। जैसे 4 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 हमेशा सारे नंबर्स का फैक्टर होता है। फिर 1, 2 एंड 4। 4 के फैक्टर्स हमारे क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। अगर सपोज करें हमने 6 का कहा कि 6 के फैक्टर क्या होंगे, तो 6 हमारे किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड हो रहा है। 1 तो हमने सब कहा है, सबसे सभी का फैक्टर होगा। और किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। और किससे हो रहा है? 3 से हो रहा है। फिर 6 से हो रहा है। तो जो हमारे 6 के फैक्टर हैं वो हमारे 1, 2, 3, 6। अब जब हमने फैक्टर्स निकालना सीख तो हम इन्हीं का हम पहले क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। एग्जाम्पल हमारे क्या क्या होगा? 4 और 6। एग्जाम्पल हमारे क्या क्या होगा? 4 और 6 का हमें क्या निकालना है हम लोग? एग्जाम्पल। अब हम क्वेश्चन ये निकाल सकते हैं, तो पहले हमारे जो फैक्टर्स आए हैं, देखिए हमारे फैक्टर्स 1, 2, 4 आया। 6 का फैक्टर क्या आया? 1, 2, 3, 6 आया। तो अगर हम कॉमन फैक्टर बात करें तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या होंगे? कॉमन फैक्टर हमारे 1 होगा, 2 होगा, 1, 2। अब एचसीएफ जैसे कि हमने नेम बताया है कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि हमारा जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आया वो क्या है? 2। तो ये हमारा किस मेथड से हमने फाइंड किया? फैक्टर मेथड से हमने एचसीएफ फाइंड करना सीख लिया। अब हम लोग मेथड दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 4 एंड 6। यहाँ पर पहले हम लोग प्राइम के बारे में पढ़ेंगे। सभी ने प्राइम नंबर्स के बारे में सुना होगा, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स या तो 1 से डिवाइड होते हैं या इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। जैसे सम ऑफ द प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11। दीज आर द सम प्राइम नंबर्स। यहाँ पे हमें सेकंड आया फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हमें नंबर्स को उसी नंबर्स से डिवाइड करना है जो कि हमारे प्राइम नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल 4 को डिवाइड किया हमने, 4 को इस तरह से 4 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। फिर से हमने अब 2 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम्स। फैक्टर ऑफ 4 क्या हो जाएंगे हमारे? 2 मल्टी 2। सेम हम 6 के फैक्टर करेंगे। 6 यहाँ पे पहले हम देखेंगे 2 से। 6 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। अब फिर से चेक करेंगे क्या 3 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर है 3। 3 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम। हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि लास्ट नंबर क्या आ जाए? 1 ना आ जाए। तो फैक्टर ऑफ 6 क्या हो जाएंगे? 2 मल्टी 3। अब यहाँ पे अब सेकंड होता है हमारा कॉमन फैक्टर्स। इनमें से देखेंगे हमारे कॉमन क्या क्या आ रहा है, जो दोनों में कॉमन आए। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। अगर यहाँ पे हमारे
हमारे कॉमन 1 से ज्यादा नंबर आते, मतलब मोर देन 1 नंबर अगर हमारे कॉमन होते, तो हम लोग क्या करते, जो भी कॉमन नंबर आए होते उनकी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर होगा वो हमारे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये हम आपको सेकंड एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने सेकंड एग्जाम्पल में ले लिए हैं हम 12 एंड 18। सेकेंड एग्जाम्पल लिया हमने 12 और 18। पहले हम लोग 12 के फैक्टर्स करेंगे। 12 को हमने पहले 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स जा रहा है, 6 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स जा रहा है, 3 से। फिर अब 2 से डिवाइड नहीं होता है, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, 3। 3 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स हो गया, 1 टाइम्स। अब हम 18 को डिवाइड करेंगे। 18 को हमने पहले 2 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स गया, 9 टाइम्स। फिर अभी 9 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है, हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स। फिर 3 से डिवाइड किया, कितना होगा, 1 टाइम्स। अब फैक्टर्स हमारे क्या हो गए, आ गए फैक्टर 12 होंगे हमारे 2 × 2 × 3। फैक्टर हमारे 18 के जो आएंगे वो क्या होंगे, 2 × 3 × 3। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो हमारे जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ द ऑल कॉमन फैक्टर्स। 2 × 3 दैट इज 6। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड मेथड, दैट इज द डिवीजन मेथड। जैसा कि हमें नेम से पता चल रहा है, डिवीजन मीन्स डिवाइड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड तो सभी ने पढ़ा है। यहाँ पे जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया 12, 18, 24। पहले हम क्या करेंगे, कोई भी 2 एग्जाम्पल नंबर्स ले लेंगे। हमने नंबर्स चूज हम ये करेंगे कि पहले तो जो बड़े हाईएस्ट नंबर होते हैं वो हम चूज करेंगे। यहाँ पे बड़े हाईएस्ट नंबर क्या हुए, 18 और 24। हमने 18 स्मॉलेस्ट नंबर है, 24 बिगर नंबर। स्मॉलर नंबर का डिवाइड किया बिगर नंबर में, कितने टाइम्स आ रहा है, 18 का डिवाइड करेंगे 24 में, 1 टाइम्स डिवाइड होगा। रिमाइंडर आपका 6 आया। अब जो रिमाइंडर आया उसको डिवाइड करेंगे हम लोग डिवीजर से। 6 का डिवाइड 18 में करेंगे, कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। नाउ रिमाइंडर विल बी 0, सो हियर एचसीएफ विल बी 6। अगर हमें 2 नंबर्स दिए होते 18 और 24 तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया था, 6। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे 3 नंबर्स, अभी हमने थर्ड नंबर्स का यूज नहीं किया है, तो हम लोग थर्ड नंबर्स का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग थर्ड नंबर लेंगे, हमारा 6 आ गया। अब हम जो एचसीएफ आया मतलब 6 जो हमारा लास्ट नंबर है, अब हम उससे नेक्स्ट नंबर मतलब 12 को डिवाइड करेंगे। हम 6 को से 12 का डिवाइड किया 2 टाइम्स गया। यहाँ पे 6 हमारे 12 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमारा जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 6। अगर यहाँ पे 6 का अगर डिवाइड नंबर्स में नहीं होता, जो हमारा लास्ट नंबर आया था उसका डिवाइड रिमेनिंग नंबर में नहीं हो रहा था, तो हम लोग कंटिन्यूसली एक प्रोसेस करते रहते जब तक कि हमारा क्या नहीं आया था, नंबर फुल्ली डिवाइड नहीं हो जाता। अब हमने आज एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ में फैक्टर मेथड के बारे में पढ़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ा और डिवीजन मेथड के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देंगे और आप लोग सब प्रैक्टिस करेंगे कि आपको कितना समझ में आया। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, 10, 15। सेकेंड वन है 10, 15, 20। अब हमें क्या करना है होमवर्क में, हमें 10 का और 15 का तीनों मेथड से एचसीएफ निकालना है और 10, 15, 20 का तीनों मेथड से एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम मेथड्स कोई भी अप्लाई करें लेकिन आंसर हमारा तीनों मेथड में सेम आएगा। यहाँ पे इसके
बताइएगा कैसे आपके कितने आंसर्स आए, क्या आंसर आए हैं आप लोगों के। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो वीडियो अपलोड होगा, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एलसीएम पे बेस। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा वो आपका बेस रहेगा एलसीएम।